नमस्ते दोस्तों, सीख में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े और प्यारे त्योहारों में से एक, दिवाली। ये रोशनी, पटाखे, मिठाइयाँ, नए कपड़े और ढेर सारी मस्ती का टाइम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दिवाली क्यों है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व। दोस्तों, दिवाली का मतलब ही है रोशनी की पंक्ति। यह त्योहार न केवल हमारे घरों को रोशन करता है, बल्कि हमारे दिलों और आत्माओं को भी उज्जवल करता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। जब हम दीप जलाते हैं, तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प लेते हैं। जैसे एक छोटी सी दिया पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर सकती है, वैसे ही हमारे अंदर का प्रकाश भी दुनिया की सारी बुराइयों को दूर कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा सकारात्मकता और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम एक दिया जलाते हैं, तो वह न केवल अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे मन में भी आशा और विश्वास की किरण जगाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद उजाला आता है। वैसे ही हमारे अंदर का प्रकाश भी दुनिया की सारी बुराइयों को दूर कर सकता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने अंदर के प्रकाश को और भी उज्जवल बनाते हैं। ये त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत बनाते हैं और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम अपने समाज को और भी मजबूत बनाते हैं। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर अपने अंदर के प्रकाश को जगाएं और दुनिया को एक खुशहाल और रोशन जगह बनाने का प्रण लें। जब हम अपने अंदर के प्रकाश को जगाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करते हैं और दुनिया को एक खुशहाल और रोशन जगह बनाने का प्रण लें। इस दिवाली आइए हम सब मिलकर अपने अंदर के प्रकाश को जगाएं और दुनिया को एक खुशहाल और रोशन जगह बनाने का प्रण लें। जब हम अपने अंदर के प्रकाश को जगाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करते हैं। दिवाली का त्योहार रामायण के महाकाव्य से भी जुड़ा है। यह त्योहार न केवल रोशनी और मिठाइयों का है, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का भी प्रतीक है। यह वो दिन है जब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। उनके इस कठिन यात्रा में उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया और अंततः रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। अयोध्या के लोगों ने अपने प्यारे राजा के स्वागत में पूरे नगर को दियों से सजाया था और खुशियां मनाई थीं। हर घर, हर गली, हर कोना दियों की रोशनी से जगमगा उठा था। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि आज भी हम इसे दिवाली के रूप में मनाते हैं। कल्पना कीजिए, 14 साल बाद अपने घर वापस आना, और वो भी इतने भव्य स्वागत के साथ। यह केवल एक राजा की घर वापसी नहीं थी, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय का भी प्रतीक था। यह घटना अच्छाई की बुराई पर विजय और घर वापसी की खुशी का प्रतीक है। भगवान राम की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने से अंततः विजय हमारी ही होती है। तो इस दिवाली जब आप अपने घरों को दियों से सजाएं, तो याद रखिएगा भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की इस अविस्मरणीय घर वापसी को। यह त्योहार हमें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर देता है और हमें यह याद दिलाता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दियों की रोशनी में छुपी इस कहानी को अपने दिलों में संजोएं और इस दिवाली को और भी खास बनाएं। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है, का जन्मदिन भी मनाया जाता है। यह पर्व न केवल रोशनी और उत्सव का प्रतीक है, बल्कि यह देवी लक्ष्मी के प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था को भी दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घरों में खास तौर पर विराजमान होती है और उन्हें अपना आशीर्वाद देती है। लोग अपने घरों को दियों और रंगोली से सजाते हैं ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। इसलिए लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि उन्हें धन, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यह दिन परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का भी होता है। तो इस दिवाली जब आप देवी लक्ष्मी की पूजा करें, तो उनसे सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल जीवन की भी कामना करें।
यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य और जीवन की खुशियों में भी होती है। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को भी शामिल करना चाहिए। इस दिवाली अपने घर को रोशनी से भर दें और अपने दिल को प्रेम और करुणा से। दिवाली सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। यह त्योहार हमें अपनी गलतियों से सीखने और एक नए जीवन की शुरुआत करने का मौका देता है। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर एक नए जोश और उत्साह के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। दोस्तों, दिवाली की तैयारी में सबसे मजेदार होता है घर की सफाई और सजावट। ये सिर्फ घर की ही सफाई नहीं होती, बल्कि मन की भी सफाई होती है। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर अपने घरों के साथ साथ अपने मन को भी सजाएं और रोशन करें। दिवाली का सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण हिस्सा है दिया जलाना। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर अपने घरों और अपने जीवन को दियों की रोशनी से रोशन करें। दोस्तों, दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। देवी लक्ष्मी की पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से धन कमाना चाहिए। तो इस दिवाली जब आप देवी लक्ष्मी की पूजा करें, तो उनसे सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल जीवन की भी कामना करें। यार, दिवाली और मिठाई तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दिवाली पर घर घर मिठाइयों की खुशबू फैली होती है। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर मिठाई और उपहार बांटकर अपने रिश्तों में मिठास और मजबूती लाएं। अब बात करते हैं दिवाली के सबसे रोमांचक हिस्से की, आतिशबाजी। लेकिन दोस्तों, आतिशबाजी करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर सुरक्षित आतिशबाजी का आनंद लें और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। दोस्तों, दिवाली का सबसे खास पहलू है परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब मस्ती करें, यादगार पल बिताएं और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाएं। दोस्तों, दिवाली सिर्फ बाहरी रोशनी का ही त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी जागृत करता है। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर अपने आध्यात्मिक विकास का भी प्रयास करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दें। यार, दिवाली का मतलब ही है परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाना। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर अपने परिवार के साथ खूबसूरत पल बिताएं और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाएं। दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी एक अभिन्न अंग है। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाएं और उसे अपने दिलों में जिंदा रखें। यार, दिवाली का त्योहार मन को एक अलग ही खुशी और शांति देता है। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर खुशियां मनाएं, एक दूसरे को खुशियां बांटें और अपने जीवन को और भी खूबसूरत बनाएं। दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक धार्मिक त्योहार ही नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक त्योहार भी है जो लोगों को एक साथ लाता है और समुदाय भावना को मजबूत करता है। तो इस दिवाली आइए हम सब मिलकर अपने समुदाय के लोगों के साथ खुशियां मनाएं और अपने समाज को और भी मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, ये थी दिवाली, जो सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक भावना है जो हमें रोशनी, खुशी और एकता का संदेश देती है। इस दिवाली आइए हम सब मिलकर अपने घरों को रोशन करें, मिठाइयाँ बांटें, अपने प्रियजनों को उपहार दें और इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।